आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 33 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 413 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,500 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,87,000 की, लेकिन 21,400 के लेवल पर 1,18,000 का बड़ा पुट राइटर नजर आ। ऐसे में देखें तो मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली कल के सेशन में, लेकिन यहां पर पीसीआर रेशो जो क्लोजिंग दिखा रहा है 0.96, यानी एक तरह से फ्लैट की तरफ संकेत देता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड देखें करीबन 5-6% की बड़ी अच्छी खासा ब्रेकआउट इंडिया विक्स की साइड भी देखने को मिला। तो मार्केट के अंदर एक ऊपरी लेवल से जस्ट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन अपने लेवल को सस्टेन करने में अभी भी कामयाब नजर आता हुआ नजर आ रहा है यहां पर, क्योंकि अभी भी मार्केट 21,300 के ऊपर है। क्योंकि कल के सिनेरियो में हमने प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखा है 50 पॉइंट का करीबन ऊपरी लेवल से ये गिरावट ऊपरी, लेकिन जो ये ब्रेकआउट आया था फ्राइडे सेशन को, ये ब्रेकआउट ने अभी भी तेजी का मोमेंटम जारी रखा हुआ है। जब तक ये ब्रेकआउट है इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आता, तब तक मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से बुल ही रहने वाला है। कैसे? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, एक बड़ा ब्रेकआउट है। और इस लेवल को देखें, इस ब्रेकआउट को देखें, इतनी अच्छी खरीदारी होने के बावजूद ये जस्ट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है इन कैंडलों को देख के। लेकिन ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, कौन सा एरिया? ये एरिया जो फ्राइडे को भी हाई लगता हुआ नजर आया था, कल भी इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया मार्केट। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर 21,500 का ये जोन बन चुका है, मार्केट के लिए बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस 21,500। लेकिन नीचे मार्केट ने जो ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, ये मार्केट के पास बड़ा ब्रेकआउट आने से पहले एक अच्छी खासी साइड में मोमेंटम, यानी अपने लेवल को सस्टेन करने, यानी मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है और एक फिर नया हाई लगा देता है। पीछे वाले सिनेरियो के अंदर को भी हम देख चुके हैं कि मार्केट के अंदर नए हाई पे हाई लगते जा चुके हैं। तो यहां पर लेकिन हमारे लिए छोटा सा नेगेटिव पॉइंट अभी एक नया निकल के आया है, ये वाला, जहां पर एफआई की तरफ से मात्र 33 करोड़ की ही बिकवाली देखने को मिला है। खरीदारी नहीं आई है, क्योंकि पहले अगर हम देखें पिछले कुछ सेशनों से लगातार जो है एफआई एक बड़ी काची खासी खरीदारी करके चल रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें इसके अंदर एक तरह से फ्लैट मात्र 33 करोड़ का जस्ट एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन खरीदारी नहीं आई है। लेकिन इसको भी हमने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ सेशनों से करीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हमें एफआई एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से देखने को मिल चुकी। लेकिन डीआई की तरफ से देखें कल 413 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला है, 413 करोड़ बिल्कुल यहां पर। लेकिन उससे पहले 3,077 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली देखने को मिला था, एक बड़ा बिकवाली आया था डीआई की तरफ से। लेकिन अभी 413 करोड़ की खरीदारी का मतलब एक छोटा सा सपोर्ट मिलता हुआ मार्केट को नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर एक कैश फ्लो फिर भी बढ़ता हुआ नजर आ। ओवरऑल अगर हम देखें दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई दोनों की पोजीशन अगर हम देख के चेक करें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें पूरे दिसंबर मंथ के अंदर करीबन 30,000 करोड़ के करीब अच्छी खासी एफआई की खरीदारी आ चुकी है। 30,000 करोड़ यहाँ पर डीआई की तरफ से देखें तो 3,500 करोड़ की खरीदारी इसकी तरफ पे भी है। तो दोनों तरफ से अगर पैसा डाला जा रहा है मार्केट के अंदर तो मार्केट एक नए हाई लगाता हो जा रहा है। लेकिन ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं सिर्फ ये डाटा अभी कैश का डाटा है, यानी इन्होंने कैश के अंदर खरीदारी बिकवाली की है, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग जो है फ्यूचर ऑप्शन में भी होती है। तो हमें क्या है फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है, तो क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, एक टेक्निकल व्यू। पहले हम क्या करते हैं पूरी तरह से एक टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे एक ऑप्शन चेन डाटा को भी देख के चलेंगे। ये ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो, इन सब के साथ हमें ये डाटा देखना जरूरी होता है फ्यूचर ऑप्शन का, बड़े ऑपरेटर का। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है,
बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर रिटेलर डीआई एफआई प्रो, तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे। यानी पहले रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पर 44% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 55% पुट की साइड पोजीशन रिटेलर बना के चल रहा। तो यहाँ पर अभी रिटेलर क्या आ चुका है 44% के साथ बिल्कुल कॉल की साइड और 55% के साथ पुट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की साइड से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड से देखें तो 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट की साइड चला। लेकिन अभी यहां पे क्या आ चुका है 86%, 13% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड भी हमें कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की साइड से नहीं देखने को मिल रहा है। यानी इसका मतलब रिटेलर ने कोई बड़ा बदलाव फ्यूचर में और ऑप्शन में नहीं किया है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही, क्योंकि मार्केट भी तो पूरी तरह से साइड में था। तो रिटेलर पूरी तरह से एक ट्रैप जोन में चला गया, यहाँ पर पूरी तरह से एक ट्रैप जोन में जा चुका है। कोई मोमेंटम हमें रिटेलर की साइड से बिल्कुल नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर हम डीआई की बात करें तो 413 करोड़ की खरीदारी हमें बिल्कुल आती हुई नजर आई। इतनी बड़ी बिकवाली के बाद एक छोटा सा खरीदारी का संकेत कैश मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन इसकी कंपेयर करें पिछले 2 दिन से, तो डीआई यहां पर क्या करके चल रहा है फ्यूचर ऑप्शन की साइड, ये 60% कॉल की साइड था, 39% यहाँ पे पुट की साइड। अभी क्या आ चुका है डीआई यहां पर 60% के साथ अभी भी कॉल की साइड पोजीशन बनाने में बिल्कुल बरकरार नजर आया। डाटा 39% के साथ पुट की साइड, यानी अभी भी 60% पूरी तरह से लॉन्ग साइड कैश के अंदर इनकी खरीदारी आना, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव, यानी मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल डीआई का मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, यहां पर क्या था, पहले 5.75% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 94.24% शॉर्ट करके चला। अभी 5.74% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94.25% शॉर्ट करके चला। कुछ ही पॉइंटों के अंदर पोजीशन एज इट इज नजर आ रही हैं, पूरी तरह से कोई बड़ा बदलाव नहीं। यानी कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 60% के साथ लॉन्ग की साइड बैठे रहना, ये मार्केट के लिए लेवल दिखाता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ मार्केट फिर से एक नए हाई लाने की ओर तैयारी कर सकता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी की साइड एक मोमेंटम नीचे वाला स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, ये वाला जोन जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। यानी एक तरह से 21,300, ये मार्केट 21,300 के ऊपर है। जब तक एक बाई ऑन डिप्स का मोमेंटम दिखा सकता है कि ये जब तक 21,500 को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक ऊपर का सिनेरियो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 21,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग होती हुई नजर आई। लेकिन 21,300 के लेवल पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो ये मार्केट का पूरा एक रेंज बाउंड दायरा है। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट 21,300 और ऊपर की साइड 21,500, 21,500 को ब्रेकआउट करेगा तभी हम मान सकते हैं मार्केट 600 और 700 के लेवल भी टेस्ट होता हुआ नजर आए। यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड ये मोमेंटम एक अच्छा वाला मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ, अच्छी वाली तेजी के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी अच्छा खासा हाई लगाता है प्राइस एक्शन के साथ, उसके बाद फिर एक प्रॉफिट बुकिंग और फिर से एक सिनेरियो यहाँ पर मोमेंटम ये बनता जा रहा है कि मार्केट इस लेवल को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता। तो यहां पर मोमेंटम बिल्कुल रहेगा। सिंपल सी बात ये रहेगी मार्केट के पास जो ये ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी का, ये स्ट्रॉन्ग आया, उसके साथ प्राइस एक्शन लेना ये और डबल स्ट्रोक हो गया है। एक तरह से हमारे पास ये बन चुका है नीचे का सपोर्ट जोन 47,500 का लेवल, बड़ा सपोर्ट जोन। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ठीक हाई लगाया था बिल्कुल फ्राइडे सेशन के साथ ही, तो ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस 48,200 का है। इस 200 को ब्रेकआउट करेगा तब हम मान सकते हैं कि मार्केट 48,500 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए, क्योंकि इसी लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर है। नीचे सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल 47,500 जरूर आ चुका है, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल ये वाला एरिया है जहां पर मार्केट ने 47,000 को भी ब्रेक डाउन किया था। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 46,900 के लेवल से सपोर्ट ले लिया था। तो ये वो जोन रहेगा
मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। जैसे ही 500 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 900 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी है। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए। ग्लोबल मार्केट में देखिए एक दबाव नजर आ रहा है, लेकिन यूरोपियन मार्केट की साइड से हम पहले देख के चलेंगे तो फिटसी यूके यहाँ पर 38 पॉइंट की तेजी दिखा के 0.5% की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा गिरावट। सीएससी फ्रांस 28 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी एक संकेत हमें नेगेटिव देता हुआ नजर आया है। यूरोपियन मार्केट नैस्डैक यूएसए मार्केट 116 पॉइंट की तेजी बिल्कुल दिखाई जा रही है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 63 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। एसएनडी 500 21 पॉइंट की तेजी के साथ एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है। और डाउ जोन इतना बड़ा इंडेक्स बिल्कुल 1 पॉइंट की तेजी नहीं है, 1 पॉइंट की गिरावट नहीं है। पूरी तरह से बाजार के अंदर एक डर का माहौल बिल्कुल बना हुआ फ्लैट नजर आ रहा है। तो पूरी ग्लोबल मार्केट से अगर हम देखें कोई अच्छे संकेत नहीं है, कोई बुरे संकेत नहीं है, एक डर का माहौल जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर इंडियन मार्केट के अंदर देखें तो मार्केट एक हाई लेवल पे है, डर का माहौल तो यहां पर भी नजर आया क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है, लगातार एक ही हाई लगाता जा रहा है। ये मार्केट के लिए हेल्दी सिनेरियो नहीं बनाता, लेकिन यहां पर एक बड़ा ऑपरेटर है जिसकी पोजीशन को हमें कंपेयर करना बिल्कुल जरूरी है। पिछले 2 दिन का डाटा तो एफआई अगर हम देखें कैश के अंदर बिकवाली आई है, छोटी सी बिकवाली है 33 करोड़ की। तो यहां पर एफआई पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले 59% था कॉल की साइड, 40% था पुट की साइड। अभी यहां पे क्या आ चुका है 59% आ चुका है, कॉल की साइड ही है, 40% पुट की साइड। कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव, मोमेंटम साइडवे की तरफ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 53.049% क्या है फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 46.90 फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ चुका है 52.67%, 47% आ चुका है शॉर्ट की साइड, 1% ये शिफ्ट होता हुआ नजर आया शॉर्ट की साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग, यानी ऊपरी लेवल से एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखें यहां पर 59% के साथ बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी 52% के साथ लॉन्ग की साइड, दोनों सेगमेंट के अंदर अभी भी पोजीशन जो है ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रही है। तो संकेत हमारे लिए क्या जाते हैं, एक तरह से मोमेंटम थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग है तो मार्केट के लिए बाय ऑन डिप्स का एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बिल्कुल बन जाता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करके तो ये प्रो पहले 36% के साथ लॉन्ग की साइड, 63% शॉर्ट की साइड, अभी क्या आ चुका है 33%, 3% प्रो की साइड से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, 66% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पहले 68 था, 31 आ चुके यहां पर, लेकिन अभी 69% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है और यहां पर 30% के साथ शॉर्ट, यानी 1% बिल्कुल देखो फ्यूचर में लॉन्ग कर रहा है पोजीशन को। तो ये भी हमारे लिए एक संकेत क्या देता है कि हाँ मार्केट में छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन नीचे के लेवल जो है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट का काम करते हुए नजर आए, क्योंकि डीआई और एफआई 2 बड़े ऑपरेटर हैं जो अभी भी पोजीशन को लॉन्ग साइड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे उधर से फ्यूचर के अंदर भी इनकी पोजीशन यहाँ पर प्रो, एफआई और रिटेलर, 3 रिटेलर, ये एक तरह से 3 ऑपरेटर मार्केट में किस साइड बैठे हैं, लॉन्ग की साइड बैठे हुए। तो ऐसे सिनेरियो क्या बन जाता है भाई, मार्केट के अंदर बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम प्री ओपनिंग की बात करें कि मार्केट के अंदर अभी प्री ओपनिंग में मार्केट कितना फ्लैट ओपन हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मार्केट की तरफ कोई अच्छे संकेत नहीं है, पूरी तरह से एक साइडवे जोन की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी तेजी थोड़ी सी मंदी के साथ ही ओपन होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। एक संभावना के तौर